17वीं सदी की बात है। एक ऐसा किला था जिसे जीतना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम उसी जबरदस्त लड़ाई की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ एक किले पर कब्जे की कहानी नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट की दास्तां है। तो चलिए इस कहानी को हम 6 हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे उस नामुमकिन से दिखने वाले किले से। फिर देखेंगे एक शेर की वो मशहूर प्रतिज्ञा और जानेंगे कि आखिर कैसे मुट्ठी भर योद्धाओं ने वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन कह रहे थे। तो इस पूरी लड़ाई की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस किले को ही समझना होगा, कोंढाना का किला। और हाँ, वो अपमानजनक संधि जिसके चलते इसे वापस जीतना मराठों के लिए एक मजबूरी, एक जरूरत बन गया था। देखिए, कोंढाना सिर्फ एक किला नहीं था, ये पावर का एक सिंबल था। जरा सोचिए, जमीन से 760 मीटर ऊपर एक बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर बना हुआ ये किला किसी भी सेना के लिए एक कुदरती मतलब एक ऐसा कवच था जिसे भेद पाना नामुमकिन था। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान था। साल 1665 में मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसका नतीजा, उन्हें कोंढाना जैसे 23, जी हां 23 बेशकीमती किले मुगल साम्राज्य को देने पड़े। अब कोंढाना पर दोबारा कब्जा करना, ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन ये सिर्फ एक किले की बात नहीं रह गई थी, ये अब सम्मान की बात थी। और इस मिशन के लिए चुना गया शिवाजी के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक को। और ये वो मशहूर प्रतिज्ञा है तानाजी मालुसरे की। उन्होंने अपने लोगों के लिए किले को वापस जीतने की जिम्मेदारी को हर चीज से ऊपर रखा, इतनी ऊपर कि उन्होंने इसके लिए अपने ही बेटे की शादी तक को टाल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर मुट्ठी भर सैनिकों की एक टुकड़ी हजारों सैनिकों से भरे किले पर कब्जा करेगी कैसे। प्लान जो बनाया गया वो जितना ब्रिलियंट था, उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसका जवाब थे तानाजी के सैनिक मावले। ये उस इलाके के वो जबरदस्त योद्धा थे जो गुरिल्ला लड़ाई और सीधी चट्टानों पर चढ़ने में माहिर थे। और उन्होंने किले की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी ऊंची अभेद्य चट्टानों को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देने का प्लान बनाया। प्लान सुनने में तो सीधा था, पर था बहुत ही साहसी। रात के घने अंधेरे में उस खड़ी चट्टान से चढ़ाई करना जहां से हमले की कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर चुपके से पहरेदारों को काबू में करना और अंदर से किले के विशाल दरवाजे खोल देना। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प लोक कथा सामने आती है। कहते हैं कि तानाजी के लोगों ने चट्टान पर पहली रस्सी फेंकने के लिए यशवंती नाम की एक ट्रेन्ड मॉनिटर लिजर्ड यानी गोह का इस्तेमाल किया था। अब ये कहानी सच हो या मिथक, ये इस पूरी चढ़ाई को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो घुसपैठ तो हो गई, लेकिन अब शुरू हुई असली लड़ाई। और ये लड़ाई आखिर में सिमट कर रह गई दो जबरदस्त कमांडरों के बीच एक आमने सामने के मुकाबले में। एक तरफ थे शिवाजी के सबसे वफादार सेनापति तानाजी मालुसरे और उनके सामने थे उदयभान राठौर, एक बहुत ही अनुभवी राजपूत योद्धा जिसे मुगलों ने किसी भी कीमत पर इस किले की हिफाजत करने के लिए तैनात किया था। और ये मुकाबला कितना तरफा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। तानाजी की शुरुआती हमलेआवर टुकड़ी में सिर्फ 300 मावले थे और उनका सामना था किले के अंदर मौजूद लगभग 5000 सैनिकों से। ये सरप्राइज अटैक कामयाब तो रहा, मराठे जीत तो गए, लेकिन इस जीत की उन्हें एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लड़ाई के इस घमासान में आखिरकार तानाजी और उदयभान आमने सामने आ ही गए। एक पॉइंट पे तानाजी की ढाल टूट गई, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपने हाथ पे कपड़ा लपेटा और लड़ते रहे जब तक कि दोनों ने एक दूसरे पर अपना आखिरी घातक वार नहीं कर दिया। जब जीत की खबर के साथ साथ अपने सबसे प्यारे दोस्त की मौत की खबर शिवाजी तक पहुंची, तो उनके मुंह से जो शब्द निकले वो मराठा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन शेर चला गया। ये अपने गिरे हुए शेर के लिए उनका दुख था। तानाजी के गिरने के बाद उनके भाई सूर्याजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बिखरते हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और जीत हासिल की। लेकिन इस जीत की कीमत जाहिर है बहुत बड़ी थी। एक तरफ मुगलों के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे, लेकिन दूसरी तरफ मराठों ने अपने सबसे कीमती कमांडर को खो दिया था। और ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एक लड़ाई इतनी ज्यादा मायने क्यों रखती है। वो इसलिए क्योंकि इस एक जीत की गूंज पूरे दक्कन में सुनाई दी।
सोचिए, उस अभेद्य कहे जाने वाले किले के गिरने से मराठों के हौसले कितने बुलंद हुए होंगे। इसने जीत का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि अगले कुछ ही महीनों में मराठों ने तेजी से एक के बाद एक कई बड़े और जरूरी किलों पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया। और तानाजी की बहादुरी की ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं रही, इसे पोवाड़ा नाम की वीर गाथाओं में पिरोया गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती थीं। और इन्हीं गाथाओं ने ये पक्का किया कि उनका बलिदान सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आखिर में सबसे बड़ी और स्थायी श्रद्धांजलि के तौर पर शिवाजी ने कोंढाणा का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। इसका नाम रखा गया सिंहगढ़, यानी शेर का किला, ताकि जब भी कोई इस किले को देखे तो उसे वो शेर याद आए जिसने इसे जीता था। ये सोचने वाली बात है ना, कि हिम्मत का एक अकेला कारनामा इतिहास में कितनी दूर तक अपनी छाप छोड़ सकता है।